ओम शांति। 2 जुलाई 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानवरदार और वफादार। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे, शक्तिशाली बन, ब्रह्मा बाप समान, कदम पर कदम रख, नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। जो पिछली मुरली में बाबा ने आज्ञाकारी का कदम दिया था और इसी तरह और सर्वंश त्यागी का 2 बातें बताई थी। आज फरमानवरदार और वफादार, ये नेक्स्ट 2 कदम बताए। वफादार बनने के लिए आज बाबा ने फरमान दिया है। फरमानबरदार बनने के लिए बाबा ने कहा कि बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से जो भी फरमान मिले हैं वो अपनी चेकिंग करनी है, क्या हम उन फरमानों पर चलते हैं। पहला फरमान है कि स्वयं को स्नेही के साथ शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा ने कहा जो शक्तिशाली आत्मा होती है वो सदा ही योग युक्त रहने के कारण बाप का सहयोग सदा अनुभव करती है और सदा ही विजयी बनती है। जो शक्तिशाली आत्मा होती है पढ़ाई, पालना और वरदानों की धारणा करके समय प्रमाण इन खजानों को कार्य में लगाती है। जो शक्तिशाली आत्मा होती है, जैसे कि बाबा ने कहा कि मैं वर्षे में सर्व शक्तियों का अधिकार सबको एक जैसा देता हूँ, लेकिन शक्तिशाली आत्मा इन अधिकारों को समय पर कार्य में लगा लेती है क्योंकि बुद्धि से सदा ही भरपूर रहती है। तो ये फरमान आज अपने अंदर चेक करना है, स्नेही के साथ मुझे शक्तिशाली बनना है। दूसरा फरमान बाबा ने दिया, याद और सेवा में समान रहो। बाबा ने कहा सर्व खजानों के ट्रस्टी भी हो, मालिक भी हो, लेकिन बालक सो मालिक बनने का अर्थ ये नहीं है खजानों को जैसे चाहे वैसे जहाँ चाहे वहाँ यूज़ करें, जैसे भी यूज़ करें, नहीं। तो इसके लिए बाबा ने आज फरमान दिया, सर्व खजानों से संपन्न बनना है और औरों को सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। किसी भी खजाने को, जैसे समय, श्वास, संकल्प, सेकंड, किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करना है, गंवाना नहीं है। ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी कि ब्रह्मा बाप ने ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प को के खजाने को पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया और लास्ट दिन तक वो खजाने को सफल करके दिखाया। तो बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाबा ने इन गुण और शक्तियों के खजाने को सफल किया, तो हमें भी करना है। ब्रह्मा बाबा रात्रि को जाग करके योग करते थे, बच्चों को साकाश देते थे और सुबह उठ करके विचार सागर मंथन करते थे, अपने आराम का भी त्याग करते थे। तो आज अपने खजानों को चेक करना है, क्या हम ट्रस्टी हैं, बालक सो मालिक बन करके उनको यूज़ करते हैं। इस फरमान का पालन करना है। तीसरा फरमान आज बाबा ने दिया, हांजी का पाठ पक्का करना है। प्यार का सबूत ही है हांजी का पाठ। हांजी का अर्थ है सदा जी हजूर, सदा हाजिर हजूर और नाजिर। ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल में लाया। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा हर डायरेक्शन को कर्म में लाते थे, सदा प्रैक्टिकल करते थे। तो इसके लिए स्थिति, सेवा, कर्म, संबंध, संपर्क में हमें फॉलो फादर करना है। चेकिंग करनी है कि फरमान बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। स्थिति स्वभाव में सदा इजी रहना है और पुरुषार्थ में सदा टाइट रहना है। बाबा ने कहा विस्तार में सार कहीं बीज ना छिप ना जाए। तो इस बात का अटेंशन रखना है। जो बाबा ने कहा कि साधन मिले हैं वो स्वयं के
आराम पसंद के लिए नहीं है, आराम पसंद नहीं हो जाना है, उनको सेवा में लगाना है। कभी कभी साधनों को हम डनलप का तकिया व बिस्तर बना लेते हैं। बाबा ने कहा इसको निकालो और इसको सेवा में लगाना है। साधनों को सेवा में लगाने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, आदि के पुरुषार्थ और सेवा और उमंग उत्साह को याद करो। जैसे कि आदि में दादियों ने और बाबा ने यूज़ किया, उस समय साधना थी, साधन नहीं थे, लेकिन उमंग उत्साह था और सेवा होती थी। तो स्वयं को आज आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी से अपने आप को मुक्त करना है, ये बाबा ने फरमान दिया। छोटी छोटी बीमारियों का बहाना लगा देते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द चलता ही है, बड़े भी करते हैं। तो बाबा ने कहा इन सब से अपने आप को मुक्त करो। और नेक्स्ट फरमान दिया बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने कहा कि स्वयं में और दूसरों में इस वैराग्य को लाना है, ये होमवर्क दिया। तो स्वयं के लिए और दूसरों में इस वैराग्य वृत्ति को लाने की चर्चा करो और स्वयं में लाओ। केवल वर्कशॉप या डिबेट नहीं करना है, उसको वर्क में भी लाना है। वैराग्य वृत्ति को वर्क में लाने के लिए अपनी स्वयं की दिनचर्या ऐसी बनाओ और स्थान की दिनचर्या ऐसी बनाओ जिसमें वैराग्य वृत्ति दिखाई दे। तो इसके साथ बाबा ने बोला फरिश्ता बन कर के चलो, संकल्प बोल कर्म में हल्कापन कितना रहता है वो चेक करना है। फरिश्ता तभी बन सकते हैं अगर साक्षी होकर कर्म करेंगे और देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे और प्रभु के साथ सर्व रिश्ते रखेंगे और स्थिति में सदा संबंध संपर्क में सदा हल्के रहेंगे और पुरुषार्थ में स्वयं को टाइट रखेंगे। वफादारी का मतलब है एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही सब कुछ है। तो ये वफादारी है। अगर संकल्प में भी और मन और बुद्धि में बाबा के कोई और याद आता है तो ये भी बाबा के साथ बेवफाई है। जो वफादार होता है वो संकल्प बोल कर्म हर बात में बाबा ही उसको नज़र आता है, किसी से आकर्षित नहीं होता, किसी से प्रभावित भी नहीं होता। साधनों से प्रभावित होना, साधनों का आकर्षण होना भी साधना को खंडित कर देता है। तो इसलिए जो खंडित मूर्ति है उसकी पूजा नहीं होता। तो पूजनीय बनना है तो बाबा के प्रति वफादार होना है, अर्थात हर चीज़ को श्रीमद् परमाण यूज़ करना। ओम शांति।